नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। किसी ठेकेदार ने पुल बनाया और पुल गिर गया तो जिम्मेदार कौन, जांच किसकी होगी? किसी पार्टी ने कोई कार्यक्रम आयोजित कराया तो जिम्मेदारी किसकी होगी अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाए? इसी तरीके से अगर कोई बाबा लोगों को यह बोल के बुलाए, मैं शकल देख के भविष्य, भूत और वर्तमान बता देता हूं, नाम और पता लिख देता हूं, ऐसा व्यक्ति किसी कार्यक्रम में लोगों की भीड़ इकट्ठा करे और वहां कोई दुर्घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम आयोजित हुआ भिंड जिले के दंदरौआ धाम पर, जहां कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद थे। उनकी कथा सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और इस कार्यक्रम के आयोजक थे अशोक भारद्वाज जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फेमस इसलिए हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने बैठता है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुटकी बजाते ही बता देते हैं कि भाई साहब आपकी समस्या क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपको दुख क्या है। यहां तक कि नाम, गांव, पता और आने का तौर तरीका भी सिर्फ शकल देख के बता देते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जिस कार्यक्रम की मैंने बात की दंदरौआ धाम में, वहां भगदड़ मच गई सिर्फ इसलिए कि तमाम ऐसे लोग जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मकर जाल में फंसे हुए थे, वो उस कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने आए थे, सुनने आए थे। और उस भीड़ में जब भगदड़ मची तो एक महिला की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हो गए। अलग अलग अखबार, अलग अलग खबरें, अलग अलग आंकड़ा बता रही हैं और कितने सारे लोग अगर भगदड़ मची होगी तो बिना इलाज कराए ही चुपचाप निकल लिए होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। पर कायदे से देखा जाए तो एक महिला की मौत हुई। महिला का नाम था कृष्णा देवी बंसल। साथ आए थे उनके बेटा और दामाद। बेटे ने बकायदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि माता उनकी मंदिर के सामने घंटे के पास खड़ी थी, जहां भगदड़ मचने के बाद वो गिर गई और उठ नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला जा सका। लेकिन भिंड के एएसपी साहब बड़ी बेशर्मी से ये बात कहते हैं, दंदरौआ धाम में कोई भगदड़ ही नहीं मची, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों पर सवाल तो खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो का भविष्य बता रहे होते हैं तो क्या इन्हें ये नहीं पता होता कि इनके कार्यक्रम में क्या होने वाला है? क्या इनको अंदाजा नहीं था? इनको कागज पे लिख लेना चाहिए था कि भैया ऐसा है, देखो आज भगदड़ मचेगी, कृष्णा जी की डेथ होने वाली है। कोशिश करते तो बचा लेते, क्योंकि सबकी समस्याओं का समाधान कृष्ण शास्त्री जी के पास है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग जो पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश में एक हाजिर जवाब संगठन खड़ा है। वो संगठन है ओबीसी महासभा। ओबीसी महासभा के ग्वालियर के जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा साहब ने बकायदा चिट्ठी लिखकर मांग की कि डीएम, एसपी, बागेश्वर धाम वाले ये सरकार साहब और इनके मुख्य आयोजक अशोक भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों सुरक्षा में चूक बरती गई? मृत महिला का बेटा बताता है कि किस तरीके से जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो पुलिस किनारे खड़ी हो गई। आप सोचिए, बागेश्वर बाबा जो दुनिया भर को बचा रहे हैं, वो अपने भक्तों को अपने ही कार्यक्रम में नहीं बचा पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? ऐसे ढोंगियों की पोल खोल रहा है ओबीसी महासभा का ये खत जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस खत के बाद आप सोचिए कि बागेश्वर धाम में किस तरीके से खलबली मची होगी। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर इस कार्यक्रम में किसी की जान गई, उसकी जिम्मेदारी बाकायदा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है। अगर इंद्र भगवान को भगवान मानते हो और ये मानते हो कि उनके वजह से ही बारिश होती है, उनकी पूजा करते हो, तो आप इंद्र को इस बात के लिए जिम्मेदार मानो कि बारिश कम हुई और ज्यादा भी हुई तो उसकी जिम्मेदारी इंद्र की हुई। और कायदे से देखा जाए तो इंद्र धरती पे नहीं है, लोगों की कपोल कल्पनाओं में है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धरती पर है, कल्पनाओं में नहीं है। इस व्यक्ति के खिलाफ, इस आडंबरवादी के खिलाफ बाकायदा एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ऐसा करेगा कि नहीं। वैसे तो उम्मीद कम है, क्योंकि तमाम प्रशासनिक पद पर बैठे लोग और बड़े बड़े नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में नतमस्तक हैं, इसलिए ज्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन ओबीसी महासभा जैसे संगठन इनकी नाक में नकेल कसने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम पर लगातार आरोप लग रहे हैं, पिछड़े दलितों की जमीन हड़पना हो, गरीब को कुचलना हो, गुंडागर्दी हो, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूते हैं,
उनको भी या तो बेवकूफ बनाया गया है या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मोटी कमाई जो मूर्ख बनाकर जनता को आ रही है उसमें उनका भी हिस्सा है। और सबसे आखिर में चलते चलते, अगर आपको अपने हक बचाने हैं तो संविधान पढ़िए, अगर आपको आडंबर से बचना है तो संविधान पढ़िए, आपको अपने अपनों को इन मूर्खों से, इन पाखंडियों से दूर ले जाना है तो संविधान पढ़िए। संविधान इसलिए पढ़िए कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के कार्यक्रमों में जाकर आप अपनी जान ना गंवाएं। जान गंवानी ही है तो उन मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते हुए गवाइए जिनके लिए आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी तारीफ कर सकें, आपको यह ना कह सकें कि आप बागेश्वर धाम वाले सरकार जैसे बेवकूफ बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपनी पीढ़ियों के लिए एक बुरा भविष्य तैयार कर रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।